Hello student. In this lecture we want to study the nomenclature of organic compounds. So in last video we have been seeing there are two systems. One is called a common system या फिर tribal system and another IUPAC system to nomenclate the organic compound. Organic compound कोई भी फॉर्म हो गया तो उसका नाम कैसे रखने का. तो कॉमन सिस्टम में अपन वेरी फ्यू कंपाउंड्स कैन बी नॉमेनक्लेटेड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर सोर्स या फिर अदर जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर से लिखते हैं. लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट, तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम हाउ टू नॉमेनक्लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेट कैसे करने का. तो नियर अबाउट 5 to 6 lakh ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर प्रिपेयर्ड या फिर इन्वेंटेड या फिर डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट. तो देयर इज ए बिग प्रॉब्लम हाउ टू नॉमेनक्लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट मेट टुगेदर एट जिनेवा एंड गेव अ कॉमन रूल्स टू नॉमेनक्लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इट इज कॉल्ड ए जिनेवा सिस्टम या फिर द वर्ल्ड नेम इज IUCC सिस्टम, that is the International Union of a Chemist. Again या फिर International Union of a Chemistry. तो number of scientists met together, number of modifications were made and the new name is given, that is called IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry, and they gave some rules to nomenclate the organic compound. तो वेरी सिंपल, जैसा अपन अपना नाम लिखते हैं वैसे सिमिलर यहाँ पर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखेंगे. तो देखो, सपोज कंसिडर एनी वन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक दैट CH3 CH2, यहाँ पर CH3 लिख दिया अपन ने, यहाँ पर CH, उसके बाद में यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br आ गया. अब हाउ टू नॉमेनक्लेट दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ये इतना बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे नॉमेनक्लेट करना. तो देयर आर सम रूल्स. तो सबसे पहले दैट इज द सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. तो अपन ने लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में देखा है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. दैट इज विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए दैट गिवन कंपाउंड. तो यहाँ पर तीन फंक्शनल ग्रुप बताया है अपने को. एक OH यानी अल्कोहलिक OH है, दूसरा Br यानी ब्रोमो है, हैलाइड ग्रुप है, और तीसरा यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है. तो अब इसमें प्रायोरिटी किसको देने का. तो पहली प्रायोरिटी, अब अपने पास प्रिफरेंशियल प्रायोरिटी ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल दिया जाएगा. वो टेबल में आपको नेक्स्ट पीरियड में, अगले पीरियड में बताऊंगा, वो हिसाब से प्रायोरिटी देने का. तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी देते हैं अपन अल्कोहल को. पहली प्रायोरिटी देते हैं अपन अल्कोहल को. तो अल्कोहल होगा अपना फंक्शनल ग्रुप. अल्कोहल क्या होगा यहाँ पर, मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये बाकी जो हो गए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. तो पहला रूल दिया है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग maximum branching. Select the longest and continuous chain of carbon atoms containing maximum branching. तो यहाँ पर अपन ने समझो चेन सिलेक्ट किया है, सिंपल कंपाउंड ले, ऐसी स्ट्रेट चेन सिलेक्ट किया. तो इसमें कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आ गए. इसको नाम दे दिया अपन ने, नंबरिंग दे दिया. तो नंबरिंग दोनों साइड से देने का, नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या फिर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. और ख्याल में रखने का इम्पोर्टेंट पॉइंट, दोनों साइड से नंबरिंग सेम आना चाहिए. जैसा 1 to 6, तो लास्ट एंड में 6 आ गया, तो यहाँ पे भी 1 to 6 और 6 लास्ट में. नंबरिंग इज गिवन टू ओनली कार्बन एटम. सिर्फ कार्बन एटम्स को ही नंबरिंग देने का, बाकी को नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है. क्लियर. अब हाउ टू राइट द IUPAC नेम. तो जैसा अपन ने अपना खुद का नाम लिखते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं अपन, अपना खुद का नाम लिखते, बाद में फिर पेरेंट का नाम लिखते, बाद में फिर सरनेम लिखते. और इतना होने के बाद में अपने पास जो भी कोई डिग्री है, डॉक्टर है,
तो डॉक्टर लिखते DR लिखते, अपन इंजीनियर है तो ER लिखते, एडवोकेट है तो AD लिखते, वो पहले लिखते सामने, श्री, श्रीमान, श्रीमती, तो ये पहले लिखते, तो ये ऐसे ही सब देखेंगे अपन। तो पहला खुद का नाम जो है उसको बोलते वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ख्याल में रखने का, द फर्स्ट दैट इज कॉल्ड है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन अ चेन में कितने कार्बन एटम्स लिए वो हिसाब से लेने का। अगर 1 कार्बन एटम है तो उसको मीथ बोलते, 2 कार्बन एटम है तो उसको ईथ बोलते, 3 कार्बन एटम है तो उसको प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन एटम है तो उसको ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन एटम है तो पेंट बोलेंगे। अब उसके बाद में अल्फाबेटिकली इसको हेक्स बोलेंगे, 7 है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 है तो नॉन बोलेंगे, और 10 अगर है तो डेक बोलेंगे, लाइक दैट। क्लियर? तो ये होगा वर्ड रूट। पहले अपन ने वर्ड रूट देखा। क्लियर? ये होगा उसका खुद का नाम। तो यहाँ पर हाउ मेनी कार्बन एटम? 6, तो 6 कार्बन एटम का वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स। ये होगा हेक्स, यहाँ पर अपन ने लिख लिया। अब उसका पेरेंट का नाम लिखने का। पेरेंट का नाम का मतलब इस थ्योरी में प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी सफिक्स। इसको क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी सफिक्स, यानी उसका पेरेंट नेम होगा, खुद का नाम ही होगा पेरेंट। अब प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या? दैट इज कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड, तो ये यानी लिखो, डबल बॉन्ड है तो ये यानी लिखो, 2 बार अगर डबल बॉन्ड है तो डाई यानी लिखो, 3 बार अगर डबल बॉन्ड है तो ट्राई यानी लिखो, लाइक दैट। वैसे सिमिलरली अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई यानी लिखो, 2 बार कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखने का? फिर DI वाई यानी लिखो, 3 बार अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो TR वाई यानी लिखो, ट्राई, लाइक दैट। क्लियर? तो यहाँ पर एक ही बार है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसके आगे क्या लिखेंगे अपन? ENE। क्लियर? तो ये होगा वर्ड रूट और ये होगा प्राइमरी सफिक्स। समझ में आ गया? अब उसका सरनेम लिखना चाहिए। सरनेम दैट इज कॉल्ड है सेकेंडरी सफिक्स। सरनेम का मतलब सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर अपन फंक्शनल ग्रुप लिखते, क्या लिखते? यहाँ पर अपन सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लिखते, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स यानी सरनेम। सरनेम पर से अपने को पता चलता है कि वो कितना ताकतवान है, क्या चीज है, क्या है क्या नहीं है, अपने को पता चलता है। जैसा अंबानी बोले तो आपके ख्याल में आ जाता, दाऊद बोले तो आपके ख्याल में आ जाता, वैसे यहाँ पर भी सेकेंडरी सफिक्स यानी उसका हो गया फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, अब यहाँ पर अपन उसके लिए सफिक्स यूज करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास OH ग्रुप है, कार्बन एटम को अटैच है स्ट्रेट चेन को, तो इट इज कॉल्ड अल्कोहल, तो यहाँ सफिक्स लेते हैं अपन OL। तो ये सब रूल्स दिए हुए हैं। अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप CHO अगर है, CHO है तो इट इज कॉल्ड अल्डिहाइड, तो इसके लिए अपन सफिक्स लेते AL। क्लियर? अगर आपके पास CN है, साइनाइड ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड नाइट्राइल, तो यहाँ पर सफिक्स पूरा लेते हैं अपन नाइट्राइल। क्लियर? तो अब इसमें 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप या फिर 2 टाइप के प्रोसीजर है लिखने की। तो ये इफ द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ फंक्शनल, इफ द स्टार्टिंग वर्ड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज एन ओवल, अगर ये ओवल से स्टार्ट होता है, A-E-I-O-U या फिर Y से अगर स्टार्ट होता है तो एंडिंग E ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज रिप्लेस। क्लियर? अगर आप समझो यहाँ पर अपन ने अल्किन लिखा है, OL है, तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर अल्केनॉल। अगर अल्डिहाइड है तो क्या आ जाएगा? फिर AL, एंडिंग E इज रिप्लेस। लेकिन अगर समझो साइनाइड लगा है उसको, तो क्या लिखेंगे अपन? दैट इज द अल्कीन, E रिप्लेस नहीं होगा, उसके सामने क्या लिखोगे? नाइट्राइल, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट क्या हो रहा है? ये N से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? तो नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा ये। तो ये होगा नाइट्राइल अगर है तो इट इज नॉट ए
ओवल, इट इज अ कंसोनेंट। अब एक कंसोनेंट होने की वजह से एंडिंग ही कैन नॉट बी रिप्लेस। क्लियर? तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आपको ख्याल में आ जाएगा, एकदम से ख्याल में नहीं आएगा। तो ख्याल में नहीं आया है तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने का, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे अपने को आते जाएगा। तो यहाँ पर अपने वर्ड रूट लिखा हेक्स, इसके बाद में लिखा अपने ENE। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH, तो OH यानी अल्कोहल, तो इज रिप्लेस बाय वर्ड ON। क्लियर? अब ये हो गया वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। खुद का नाम हो गया, पेरेंट नेम हो गए, और ये हो गया सरनेम। क्लियर? अब उसकी डिग्री श्री, श्रीमान, श्रीमती ये लिखने का, उसके बाद में उसकी डिग्री लिखने का पहले, तो इट इज कॉल्ड है प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ लिखने का। क्लियर? इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली साइक्लिक कंपाउंड। इट इज अप्लीकेबल फॉर साइक्लिक कंपाउंड। जैसा समझो अपन यहाँ पर ये निकाला अपन ने कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड है साइक्लो, है रिंग है, और 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, यानी हेक्स है, तो साइक्लो, और ये हो गया हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं, तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? तो प्राइमरी प्रीफिक्स इट इज फॉर ओनली साइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो ही प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक वर्ड आएगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर? और उसके सामने अब उसके स्पेशलिटी डिग्री लिखने का, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में दो टाइप के आते हैं। एक आता है दैट इज कॉल्ड अल्किल ग्रुप, वन इज कॉल्ड अल्किल ग्रुप एंड अनदर वन इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सम फंक्शनल ग्रुप कैन आल्सो बी रिटन एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसा अभी यहाँ पर ब्रोम Br लिया अपन ने, तो Br के लिए क्या कौन सा वर्ड लिखते हैं अपन? ब्रोमो, दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको क्या बोलेंगे अपन? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो एक्स यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, या फिर आयोडो, दीज आर द सेकेंडरी प्रीफिक्स। या फिर NO2 ग्रुप होगा तो नाइट्रो, दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। लेकिन वेरी फ्यू फंक्शनल ग्रुप कैन बी रिटन एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हेलो हो गया, नाइट्रो हो गया, ईस्टर के लिए बस ऐसे 3-4 कंपाउंड अपने को 12th क्लास 11 12th क्लास सिलेबस के लिए, जिसमें अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स एज ए फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। बाकी सभी लिखते हैं अपन अल्किल ग्रुप्स। क्या लिखते हैं अपन? अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप्स अपन डिराइव करेंगे। अल्किल ग्रुप यानी क्या और कौन कौन से अल्किल ग्रुप रहेंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपन हेक्स लिखा, EN हो गया, OL हो गया। अब ये हो गया Br। Br क्या हो गया यहाँ पर? अब सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यहाँ लिखेंगे अपन Br ब्रोमो, और ये CH3 ग्रुप इज कॉल्ड है मिथिल ग्रुप। इसको बोलेंगे अपन मिथिल ग्रुप। अब व्हाइल राइटिंग तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कितने भी हो सकते हैं, तो राइट देम अल्फाबेटिकली। कैसे लिखने का? अल्फाबेटिकली लिखने का। क्लियर? बिफोर द वर्ड रूट। कहां लिखने का? बिफोर द वर्ड रूट। और सेकेंडरी सफिक्स एक ही होगा, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। सरनेम एक ही होता है। क्लियर? डिग्री कितनी भी हो सकती है, यहाँ सामने श्री लगा सकते हैं, श्रीमती लगा सकते हैं, खासदार, आमदार, सर, साहेब, कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन सरनेम एक ही रहेगा। तो इसमें से प्रिफरेंशियल लिस्ट से, प्रिफरेंस लिस्ट से प्रिफरेंशियल टेबल दिया जाएगा फंक्शनल ग्रुप का, उस हिसाब से अपन इसको सिलेक्ट करने का। तो यहाँ पर OH को पहला प्रिफरेंस देते हैं अपन, तो इसलिए इट इज ऑलवेज रिटन एज ए सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ गया? अब ये लिख दिया। अब इसके हर एक की पोजीशन लिखने का, कौन से कार्बन एटम को अटैच है। जैसा OL है तो OL को कम से कम नंबर, अब 2 दिया है, तो पहला रूल होगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। दूसरा रूल दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसके पास है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए।
इधर से दिया तो 5th नंबर आएगा, इधर से दिया तो 2 नंबर आएगा। तो ये हो गया लोएस्ट, तो इसको कट कर देने का ऐसे कैसे। फिर ये हो गया 2 नंबर यहाँ पर। EN कितने नंबर के पास आ गया? 3 नंबर। अब यही सिलेक्ट करने का। क्लियर? BR कितने नंबर के पास आ गया? 1 नंबर के पास। मिथिल कितने नंबर के पास आ गया? 4। तो राइट दिस नेम्स, नंबरिंग, names with a numbering, and these numbering are written by using hyphen। नेम और नंबरिंग में डैश देने का, डैश को क्या बोलते हैं अपन? हाइफेन। क्लियर? तो ये हाइफेन बीच में प्रेस रख के नंबरिंग नेमिंग लिखने का। तो क्या आ जाएगा? इसका पूरा नाम 1 ब्रोमो 4 मिथिल हेक्स 3EN 2 होगा कंप्लीट नेम रिटर्न इन ए 1 लाइन। एक ही लाइन में लिखने का, इसमें कोई भी स्पेस नहीं देने का। क्लियर? तो ये फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं। तो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग। क्लियर? दूसरा, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम मस्ट बी कमिंग टू द चेन। जिसके पास लॉन्गेस्ट तो चाहिए, कंटिन्यूअस भी चाहिए, मैक्सिमम ब्रांचिंग भी चाहिए, लेकिन द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन कि जिस कार्बन एटम के पास फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप चेन में आना ही चाहिए, और उसके बाद में वो कार्बन एटम चेन में कंसीडर करना चाहिए, वो कार्बन एटम चेन में आना ही चाहिए, और उसके बाद में फिर लॉन्गेस्ट, फिर कंटिन्यूअस और मैक्सिमम ब्रांचिंग के रूल अप्लाई करने का। क्लियर? उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स लिखने का। प्राइमरी सफिक्स के लिए ANE, ENE, YNE। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी प्रीफिक्स, इट इज फॉर ओनली साइक्लो कंपाउंड। तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड के लिए तो यहाँ कौन सा वर्ड आ जाएगा? साइक्लो, दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी प्रीफिक्स। और उसके बाद में सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 टाइप, that is one is called functional group and another one is called alkyl group. Clear? So some functional group can also be written as a secondary prefix. Generally halo, that is the fluoro, chloro, bromo, iodo या फिर नाइट्रो या फिर ईस्टर, ऐसे 2-4 फंक्शनल ग्रुप है जो अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल के लिख सकते हैं कंसर्निंग विथ 11 and 12. Clear? If any doubt ask me. Clear? Okay.